प्रतिशत के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज के इस क्लास में हम प्रतिशत भाग 8, इसका 8वां भाग है, जिसमें प्रश्न क्रमांक देखो 16, जो 16, 17, 18 ये 3 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तीनों एक दूसरे के मिलते जुलते प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 16, कविता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंक से फेल हो गई, और जबकि उच्चतांक है पास होने के लिए जो प्रतिशत है वो है 30%। तो बताओ कुल पूर्णांक क्या होगा। देखो, कविता ने अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए? 180। फेल कितने अंकों से हो गई? 30 अंक कम रह गए, 30 अंक से। अतः उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए उसको? कितने चाहिए? 180 अंक तो उसके आए और 30 अंक से वो फेल हो गई। इसका मतलब 180 प्लस 30 210 अंक। जबकि अपन को दिया हुआ क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है वो है 30%। ऐसे प्रश्नों में 30 सेकंड में आंसर आता है। कैसे आता है? कुल पूर्णांक पूछा है तो हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए। उत्तीर्ण अंक बटा उत्तीर्ण प्रतिशत इंटू 100। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? 210, और प्रतिशत में कितने हैं? 30 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 3 का भाग 70, 70 इंटू 10 700 अंक। तो कितने अंकों से, मतलब कितने अंक को ये एग्जाम था, पूर्णांक था? 700 अंक। विशेष ये ध्यान रखना है कि उत्तीर्ण होने के अंक चाहिए, उत्तीर्ण के ही प्रतिशत चाहिए। मान लो आपको अनुत्तीर्ण अंक दे दे, ये अब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आता, फेल होने का प्रतिशत दिया हुआ रहता, तो अपन 100 में से घटा के फिर उत्तीर्ण प्रतिशत लिखते। तो यहाँ उत्तीर्ण अंक 210 है, 180 उसने प्राप्त किए, 30 अंक से वो फेल हो गई, तो उसको पास होने के लिए टोटल 200 अंक चाहिए थे, और प्रतिशत में 30। तो प्रतिशत का अंकों में हमेशा भाग देके इंटू 100 करते हैं। प्रश्न क्रमांक है वो देखो, प्रश्न क्रमांक 17 नंबर जो क्वेश्चन है, गीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। गीता ने किसी परीक्षा में प्राप्त किए 20% अंक, 20%। जबकि प्राप्त कितने करने थे पास होने के लिए? 30%। तो प्रश्न कह रहा है आगे, फेल अंक है वो अपने पास है 72 अंकों से फेल हो गई, और उत्तीर्ण प्रतिशत है वो है 30%। गीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। पहले वाले प्रश्न में अंक में संख्या दे रखी थी 180 अंक, इसमें प्रतिशत दे दिया, और फेल अंक है 72, तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत चाहिए 30। तो इसका जो डायरेक्ट ट्रिक लगती है वो लगती है अंकों का अंतर इंटू प्रतिशत का अंतर इंटू 100। कैसे? अंकों का अंतर कितने अंकों से फेल हुई? 72 अंकों से। प्रतिशत के अंदर 30% चाहिए थे, प्राप्त कितने किए? 20%। तो कितने का अंतर आ गया? 30 और 20 में 10 का अंतर इंटू 100। कितना आ जाएगा इसका? 0 से 0 कैंसिल, 720।
तो टोटल पूर्णांक था वो 720 अंक का था। ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। प्रश्न क्रमांक देखो 3, 18 प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न है, सरिता ने किसी परीक्षा में अंक प्राप्त किए 20% और वो फेल हो गई कितने अंकों से? 40 अंक से। इसी प्रकार रवि ने अंक प्राप्त किए वो किए थे 40% और वो पास हो गया कितने अंक से? अधिक अंकों से पास हुआ वो पास हुआ 35 अंक अधिक, ये कम। सरिता ने अंक प्राप्त किए 20% और 40 अंक से कम आने के कारण फेल हो गई। इसी प्रकार रवि ने अंक प्राप्त किए 40% और पास इसलिए हो गया कि 35 अंक अधिक प्राप्त किए पासिंग मार्क्स से। तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट ट्रिक लगानी है अपन को। प्रश्न देखो आप, वहाँ लिखा हुआ 20%, 40 अंक, 40%, 35 अंक। अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर, तो यह विशेष ये ध्यान रखना है, एक कम हो रहा है एक अधिक हो रहा है, इसलिए अंकों का योग होगा। 40 अंक कम है, 35 अंक ज़्यादा है, तो 40 + 35। और प्रतिशत का अंतर, इसके 20% है, इसके 40% है, तो प्रतिशत का अंतर कितना आया? 20 × 100। 40 और 35 कितना हो गया? 70, 75 बटा 20 × 100। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 × 25, 7 × 5 35 और 2 37। तो इसका आंसर आएगा 300।